तो योगी आदित्यनाथ आप एक काम करिए, आप एक कानून बनवा दीजिए कि कोई मुसलमान अगर मोहम्मद की बात करेगा और मोहब्बत की बात करेगा कि वो मोहम्मद से मोहब्बत भी करता है, तो आप कहिए कि हम ऐसा कानून बनाएंगे कि उस मुसलमान को फांसी की सज़ा दी जाएगी। मैं पहली फांसी पे चढ़ने को तैयार हूँ। अरे तुमने और तुम्हारी पुलिस ने बरेली में 12-12, 13-13 साल के बच्चों को मारा है, उन पे अत्याचार करा, उनके हाथ पैर तोड़े हैं, तो क्या वो डर गए? क्या वो तुम्हें रोते चीखते नजर आ रहे? वो तो आराम से करने का ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। पीछे बैकग्राउंड में अजानों की आवाज़ आ रही है। आप देखिए कि अजानों में मोहम्मद, हमारे कलमे में मोहम्मद, हमारी ज़िंदगी में मोहम्मद, हमारे खून के हर कतरे में मोहम्मद, हमारी सांसों में मोहम्मद, सोते हैं तो मोहम्मद, उठते हैं तो मोहम्मद, जागते हैं तो मोहम्मद, हर जगह मोहम्मद है। कहाँ से ख़त्म करेंगे आप? योगी आदित्यनाथ का बयान आता है आई लव मोहम्मद पे, वो ये कह रहे हैं कि अगर तुमने दंगा फैलाया तो तुम्हारी ऐसी इलाज करेंगे कि 7 नस्लें तुम्हारी याद रखेंगे। देखिए, ये जो जुमे की नमाज के बाद बरेली में हुआ और हज़ारों हज़ार की जो भीड़ थी जो नमाज़ पढ़ के निकली थी, और आई लव मोहम्मद के कुछ लोगों के हाथ में बैनर पोस्टर थे, किसी के हाथ में नहीं थे। उसके बाद नामालूम कौन मुखबिरी करता है, किस तरह पुलिस को पता चलता है, और पुलिस आती है, उनको समझाती नहीं है। पुलिस उनसे ये नहीं कहती कि आप घरों को वापस जाओ। पुलिस फ़ौरन के फ़ौरन ताबड़तोड़ जो है इनके ऊपर लाठियाँ बरसाती है, और अगर आप वो विजुअल देखें वो आपसे देखे नहीं जाएंगे। मतलब किसी का हाथ टूट गया, किसी के पैर टूट गए, कोई बुढ़ा है, कोई बच्चा है, कोई नौजवान है, सब भाग रहे हैं, सबकी जूतियाँ वहाँ पर पड़ी हैं। हज़ारों के हुजूम में पुलिस दबा के गनपेल कर रही है उनके साथ लाठी से। तो मतलब अगर कोई मुसलमान नमाज़ पढ़कर निकल रहा है और वही कह रहा है कि हमें मोहम्मद से मोहब्बत है, तो इन लोगों को क्या प्रॉब्लम हो जाती है? और जैसे आपने कहा कि वहाँ के मुख्यमंत्री जो अपने आप को देश का प्रधानमंत्री समझते हैं, और बल्कि अगर ये कह दो कि कोरिया का डिक्टेटर समझते हैं अपने आप को, और ये तुगलकी फरमान लेकर आते हैं, मुसलमानों की हमेशा ये बेइज्जती करते हैं और मुसलमानों को उल्टा सीधा बोलते हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मुसलमानों को सबक सिखाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। मतलब अगर मुसलमान कह रहा है कि आई लव मोहम्मद, तो योगी जी कह रहे हैं ना, हम तुम्हें मोहब्बत करने ही नहीं देंगे, क्योंकि हम नफरती चिंटुओं के सरबराह हैं, हम नफरती चिंटुओं के चीफ हैं। आप ही देखिए कि अभी कुछ ही दिन पुरानी बात है, ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, जब कावड़ सेवा के नाम पर एक हुड़दंग, एक हुल्लड़ गैंग, एक आतंकवादी गैंग, जो आप ये देखिए कि जितने भी रास्ते में आप ये बाइक पड़ रही थी, गाड़ियाँ पड़ रही थी, सरकारी गाड़ियाँ पड़ रही थी, उनको तोड़ रहे थे, फोड़ रहे थे, नशेड़ी गंजड़ी नाच रहे थे, और पुलिस की नाक के नीचे और इन्हीं मुख्यमंत्री की नाक के नीचे। ये वो यहीं नहीं रुके, जितने भी उत्तर प्रदेश में कावड़ियों के रास्ते में मेरे हिंदू भाइयों के, हिंदू बहनों के ढाबे पड़े, जिनकी कॉस्ट 20-20, 25-25 लाख थी, इन कावड़ियों ने, इन मुफ्त गैंग ने, इन फ्री के लोगों ने वहाँ पर खाना खाया, खूब अच्छे से डट के खाना खाया, फिर जेब में से अपने मुर्गे की टांग निकाल के डाल दी, प्याज का छिलका डाल दिया, लहसुन डाल दिया, और कहा जी हमारा जो है ईमान भ्रष्ट कर दिया, क्योंकि इन भिख मंगों के पास पैसे देने को नहीं थे। तब तो योगी जी की आंख पर पता नहीं नामालूम कौन सा आतंकवादी चश्मा लग गया था, तब तो नजर नहीं आता। और योगी जी इसी हुल्लड़ गैंग को, इसी कावड़ यात्रा के ऊपर फूल बरसाते हैं कि वाह मेरे सपूतों, वाह मेरे कपूतों, तुमने कमाल कर दिया, तुमने उत्तर प्रदेश के माहौल को सही मायने में ख़राब कर दिया। लेकिन हमें कोई मसला नहीं, आप हमें मालूम है कि सन 2014 के बाद नफरत का माहौल ही है उत्तर प्रदेश में। हमें पता है कि आपको मोहब्बत से प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप हमारे मोहम्मद के ऊपर ड्रामेबाजी करेंगे, और अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कहेगा कि मुझे मोहम्मद से मोहब्बत है, और आपको लगता है कि एक पोस्टर को लगाने पे आप 35 लोगों पर FIR कर देंगे तो आप इस्लाम को ख़त्म कर देंगे, तो ये आपकी भूल है। बड़े छोने हैं, बड़े ना लिमिटेड आपकी सोच है। आपकी सोच सिर्फ वहीं तक जाती है, आश्रमों तक जाती है, इससे ज़्यादा नहीं जाती। मोहम्मद जो है वो मुसलमानों का ईमान है, मुसलमानों की रूह है, मुसलमानों की अकीदत है, मुसलमानों की जीने की वजह है। मुसलमानों का एक ऐसा, मतलब ये कह ली कि मुसलमान जब परेशान होता है, मुसलमान जब टेंशन में होता है, या तो अल्लाह की तरफ देखता है, जब अल्लाह की तरफ देखता है तो ऑटोमेटिकली उसने मोहम्मद की तरफ देखा। ठीक है, तो मोहम्मद को तो आप जुदा कर नहीं सकते। एक पोस्टर पे 25 करोड़ मुसलमानों पे FIR करवा दिए, बल्कि फांसी पे लगा दीजिए। आप तो कानून बनाने में काबिल है ना, आप और आपकी डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की सरकार कानून बनाने में माहिर है ना। तो योगी आदित्यनाथ आप एक काम करिए, आप एक कानून बनवा दीजिए कि कोई मुसलमान अगर मोहम्मद की बात करेगा और मोहब्बत की बात करेगा कि वो मोहम्मद से मोहब्बत भी करता है, तो आप कहिए कि हम ऐसा कानून बनाएंगे कि उस मुसलमान को फांसी की सज़ा दी जाएगी। मैं पहली फांसी पे चढ़ने को तैयार हूँ, लेकिन बात यही हो कि आप ये लिखे कानून में कि जो मोहम्मद से मोहब्बत करेगा हम उसको फांसी पे लटका देंगे। और जज साहब भी कहें कि हम ये सज़ा इसलिए देते हैं कि ये बंदा, ये बंदी या अमन रिजवी मोहम्मद
से मोहब्बत का दावा कर रही थी, इसलिए हम इसको फांसी पर लटकाते, क्योंकि भारत देश में अब मोहब्बत की बात नहीं होगी, मोहब्बत की बात नहीं होगी और मोहम्मद की बात नहीं होगी, क्योंकि मुसलमान का ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। पीछे बैकग्राउंड में अजानों की आवाज़ आ रही है, आप देखिए कि अजानों में मोहम्मद, हमारे कलमे में मोहम्मद, हमारी ज़िंदगी में मोहम्मद, हमारे खून के हर कतरे में मोहम्मद, हमारी सांसों में मोहम्मद, सोते हैं तो मोहम्मद, उठते हैं तो मोहम्मद, जागते हैं तो मोहम्मद, हर जगह मोहम्मद है। कहाँ से ख़त्म करेंगे आप? लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर तुमने जरा से भी अगर दंगा फसाद करने की कोशिश करेंगी तो ऐसी सबक सिखाएंगे तुम्हारे 7 नस्लें याद। नहीं, दंगा फसाद तो तुम हो, फसादी गैंग तुम हो, उसके चीफ तुम हो। तुम योगी आदित्यनाथ हमेशा दंगाइयों की पुष्पनाई करते हैं। योगी आदित्यनाथ राज्य संभालो, उस राज्य में खाली तुम्हारे चपड़गंजू लपड़गंजू गुफा की औलादे, ये नारंगी, ये फर्जी भगवा नहीं आते। उस उत्तर प्रदेश में मुसलमान भी आते हैं, दलित भी आते हैं। आए दिन उत्तर प्रदेश में दलित लड़कियों के साथ सामूहिक, मैं बोलूंगी नहीं क्या होता है, आपको पता है किस तरह दबंग ठाकुर उन लड़कियों के साथ, 12 साल की बच्ची के साथ, 14 साल की बच्ची के साथ अपनी हवस मिटाते हैं और उसको मार के पेड़ों पर लटकाते हैं। तब आपके ऊपर कौन सा चश्मा लग जाता है? दलित तो हिंदू होगा ना, कहाँ होगा हिंदू? कागजों में हिंदू है। अब आपको प्रॉब्लम हो रही है, हम जाति पे किसी को लिखने नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो को आपने देखा और सुना। दोस्तों, मुसलमान की क्या गलती थी? एक मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत का इजहार ही तो कर रहा था। अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करते हुए उसने आई लव मोहम्मद का बोर्ड अपने साथ लेकर घूम रहा था। इसमें कौन सी बड़ी गलती है? और एक मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत क्यों ना करे? क्योंकि आज हमें जो कुछ मिला है, जितना मिला है, ये प्यारे नबी का सदक़ा है। हम नबी से मोहब्बत करते हैं, करते थे और ता क़यामत करते रहेंगे। और आई लव मोहम्मद का नारा हम पहले भी लगाते थे, आज भी लगाते हैं और ता क़यामत लगाते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, एक सच्चा मुसलमान वही होता है जो नबी से मोहब्बत का इजहार करता है, अपनी जान से ज़्यादा, अपने मालो दौलत से ज़्यादा, अपने आबाओ अजदाद से ज़्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा, अपने बच्चों से ज़्यादा, बल्कि अपनी जान से ज़्यादा जो शख्स नबी से मोहब्बत करता है वही पक्का मुसलमान होता है। क्योंकि दोस्तों, जिसके दिल में तमाम चीज़ों से ज़्यादा, रिश्तेदारों से ज़्यादा, आलो औलाद से ज़्यादा, अपनी जान से ज़्यादा अगर कोई मुसलमान नबी से मोहब्बत ना करे तो वो मुसलमान पक्का मोमिन नहीं हो सकता। इसीलिए दोस्तों, हर एक मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत का दावा पेश करता है, नबी से मोहब्बत का इजहार करता है। क्योंकि दोस्तों, अगर नबी को पैदा करना मकसूद ना होता तो अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज़ को पैदा ना करता, न चाँद सूरज को पैदा करता, न ज़मीन व आसमान को पैदा करता, ना ही इसके बीच जो कुछ भी है अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज़ को पैदा ना करता। तो हमें जो कुछ मिला है, जितना मिला है, ये प्यारे नबी का सदक़ा है। इसीलिए हर एक मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।